हाय स्टूडेंट्स, आज लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी रो एक्सरसाइज को कंटिन्यू करबा। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करथिले, दीटा क्वेश्चन रही जाइथिला 4 नंबर और 5 नंबर, जाको आज लेक्चर में कंप्लीट करिनबा। ता सहित गोटे थ्योरम को मध्य मु डिस्कशन करिवि, जरा ना होची सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन रे मध्य आपण ए क्वेश्चन को पाइबे। से थ्योरम जोटा को हम डिस्कशन करिया पई जाउची, ता पूर्व 4 नंबर एंड 5 नंबर ये दीटा क्वेश्चन को हमें फर्स्ट फिनिश करिबा। आगुरु मु एटा को सॉल्व कर देछि, आपन को जस्ट पूछे देबी। एडी स्टूडेंट देखंतु 4 नंबर क्वेश्चन ता आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे मध्ये पाइ जिवे। रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट हेकि आसुची। एठी हम पाखरे मॉडुलस फंक्शन देछि fxy = x mod plus y mod। से पचारिछि कोन ए फंक्शन ता कंटीन्यूअस हबो बट डिफरेंशिएबल हबनी कोठी ना ओरिजिन रे। ओरिजिन रे आपण जानि छथि x0 आ y0, तेनु जोठी ओरिजिन अछि सेठी मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल हबो नै। ये जिंस स्टूडेंट आपन को माइंड रे पूरा फीडिंग हेकि रहबा दरकार। शॉर्ट क्वेश्चन हिसाब रे पकई थाए हला। पीजी एंट्रेंस रे मध्ये पकई दी थाए कि जो मॉडुलस फंक्शन हेते से कंटीन्यूअस हेते एंड डिफरेंशिएबल हेइ न थाए। एटा ट्रू की फॉल्स एमिति पचार देथिबो, बा आपन को कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी ऊपर किछि ना किछि क्वेश्चन यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन ऊपर गोटे गोटे पकई देथिबो। तेनु मॉडुलस फंक्शन रे जदि हमें एठी ज्योमेट्रिकल फिगर देखिबा एई टाइप रो हेइ थाए। देखंतु ये फंक्शन गोटे अछि, ये x आ y, ये फंक्शन टा एठी आसुची। देखंतु ओरिजिन रे टच करूची एंड ऊपर को जाउची। यार अर्थात कोन, एठी होउची x0 y0, अर्थात गोटे फंक्शन जते बेला आसुची एंड एठी ओरिजिन रे टच करूची, तेनु एठी x0 आ y0 रहूची। अर्थात ए पॉइंट रे से जो फंक्शन रो वैल्यू कोन हम ना 0 हबो। अर्थात हमें क्लियरली एठी कहि पारे कि फंक्शन टा कंटीन्यूअस तो होउची, काहे कि ना ये कोन करची ना पास करके पुणी पळे जाउची हला, ए डायरेक्शन रे पळे जाउची। एटा होची मॉडुलस फंक्शन। माने कर आपण x mod एठी धरि परिबे, किंतु डिफरेंशिएबल होनी हला। तेणु हमको एठी प्रूव करिया को पड़िबो। ये जो स्टेटमेंट हमें जाको प्रैक्टिस करिकि बा घोसी की मन रखी छे कि जो मॉडुलस फंक्शन हेइ थाए से कंटीन्यूअस हेइ थाए बट डिफरेंशिएबल हेइ न थाए, ताको हमें प्रूव करिया स्टूडेंट। ओके, हम पाखरे गिवन अछि x mod आ y mod। तेणु प्रथमे हमें कोन करिबा, हमें जानि छी कि फंक्शन टा कंटीन्यूअस हवा पई हेले एठी किछिटा कंडीशन सैटिस्फाई करिया दरकार। कम से कम 50 थरो एठी आपन को कहि सैलेनी कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन जते बेले सैटिस्फाई करिवो देन हमें कहि परिबे कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अर्थात हम पाखरे गिवन कोन अछि, गिवन अछि fxy इज इक्वल टू x mod plus y mod। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। सो व्हाट वी हैव टू नोट, हमको जानिया पड़िबो कि जो x mod y mod हेइ थाए ना, से कहा भीतर एग्जिस्ट करता है क्लोज इंटरवल 0 थारु आरंभ करी कि एटी लेस देन इक्वल टू 2x² प्लस y² रूट ओवर भीतर एग्जिस्ट करता है। यार अर्थात होची 2 टाइम्स माने कोन, 2 टाइम्स माने होची x mod लेस देन इक्वल टू x² प्लस y² mod एंड y लेस देन इक्वल टू x² प्लस y² रो mod। अर्थात जदि ये दीटा जंको को मिसेबे x mod प्लस y mod, ताले ये केते होची, एतिकी ही होची ना 2 टाइम्स, कारण एटा प्लस एटा ये केते होची 2 टाइम्स x² प्लस y² mod, राइट। अर्थात जदि xy जो अछि दीटा वेरिएबल रो, 2 वेरिएबल रो xy जदि एठी ओरिजिन को टेंस करचंती, ताले ऑब्वियसली जदि xy टा स्टूडेंट 0 को टेंस करचंती, ताले ए जगह रे आपण x जगह रे 0 पकेबे, y जगह रे 0 पकेबे, तो 0 रो रूट ओवर ऑब्वियसली 0 ही हबो। अर्थात ये कहा को टेंस करिवो, 0 को टेंस करिवो, नो डाउट ऑन दिस। ओके, देन हमें कोन करबा ना स्क्वीज थ्योरम को अप्लाई करबा। स्क्वीज थ्योरम को हमें अप्लाई करछे कम से कम 20 थर कलेनी हमें बहुत सारा क्वेश्चन रे। ये प्लेसेस रे हमें जदि स्क्वीज थ्योरम को अप्लाई करबा, ताले स्क्वीज थ्योरम ये डायरेक्टली कहूची जदि येठी हमको xy 0 को टेंस करूची, ताले ये मध्ये 0 को टेंस करिवो। अर्थात से कंटीन्यूअस हो। स्क्वीज थ्योरम हमको ये जिंस कहउचंदी, ता माने हमें कहि परिबा कि जदि xy एठी 0 को टेंस करूचंदी, ताले ये जो फंक्शन अछि ये मध्ये 0 को टेंस करिवो। अर्थात ये f0 0 सहित इक्वल हबो। दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। am I right स्टूडेंट, बुझी पाले। तापरे हमें जिबा डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी पई हमें कोन करबा, एठी फंक्शन रो डिफरेंशिएबल केते बेल हबो इफ देयर एक्जिस्ट अ लीनियर अप्रोक्सीमेशन। एठी मोडे नुवा अप्रोच नै छी। एठी देखंतु हम पाखरे ये जिंस को हमें पूरा स्टार्टिंग रो डिफरेंशिएबिलिटी रो पड़ी के आसु छी। एठी मोड डिफरेंट अप्रोच नउची, जो टाइप रो फंक्शन अछि हमें सेही टाइप रो डिफरेंट अप्रोच नवा। ओके, किंतु जो टाइप रो क्वेश्चन स्टूडेंट मु सॉल्व करूची ताकू ही आपण एक्जेक्टली फॉलो करंतु। जदि ताठू बेटर भी आपण करि परिबे ताहले भी ठीक अछि, बट एठी मु लीनियर अप्रोक्सीमेशन नै छी व्हिच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो f a plus h b b plus k
एफ ए प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल टू एफ ए बी ए एच प्लस बी के एठी ये होची पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये होची पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई प्लस epsilon which is a small positive real value hk into h square plus k square where e hk कोन अछि से 0 को टेंस करूची जेतु हमर hk कोन होची ना 0 को एठी टेंस करूची अर्थात द पार्शियल डेरिवेटिव जोटा होची हमर f x a b and f y a b माने पॉइंट हमर एठी केते देछि a b ओके पॉइंट एठी a b the derivative acha should exist if a is equal to a b जोटा partial differentiation of partial differentiation with respect to x and b is partial differentiation with respect to y एटी पॉइंट आम पाखरे होउसी 0 0 ओके एट पॉइंट ओरिजिन तेनु ओरिजिन जेहेतु हमको एटी फास्ट कंप्यूट करिया को पड़िबो पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टूडेंट याको सब बेले एग्जाम रे मन रखथिबे ये कांसेप्ट को अपन यूज करिवे जोठी भी डिफरेंशिएबिलिटी पचारछि तो दुई तीन थर बस देखि नेबे ना आपनकर आ कोनोसी थिरे भी कोनोसी गोटे पॉइंट रे भी डाउट रहिबो नाही काहे कि ना हमें जदी ओरिजिन रे एठी पार्शियल डिफरेंशिएशन पकोछि अर्थात हमको ये फार्मूला को मन ही रखिया को पड़िबो h टेंड्स टू 0 जदी हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करूचे कोठी ना 8 पॉइंट ओरिजिन रे से जगह रे आपण कोन करिया पड़िबो ना लिमिट नवा को पड़िबो h टेंड्स टू 0 अर्थात एठी आपण को नवा पई पड़िबो f0 + h 0 - f0 0 हला कहीं एटी पॉइंट दे देछि ऑलरेडी 0 0 सो a + h b + k हमर k र वैल्यू तो 0 अछि सो हमें एठी लिख परिबा कि 0 + h यो होछि 0 ताले एठी 0 + h इज नथिंग बट केते h + 0 - f0 0 व्हिच इज इक्वल टू 0 ओके सो दिस -0 डिवाइडेड बाय h ताले एठी केते रहबा h mod by h स्टूडेंट मॉडुलस फंक्शन रे दीटा हमर कंडीशन आसे जोडा मॉडुलस फंक्शन हेता ने सेठी पॉजिटिव पकांतु बा नेगेटिव पकांतु बोथ केसेस रे पॉजिटिव ही आसे अर्थात हम पाखरे दीटा केसेस तो एठी आसुचे आइदर ए जगह रे हम कहि परिबा कि h रो वैल्यू पॉजिटिव हेतिबो जदी पॉजिटिव होची ताले एठी 1 आसीबो जदी नेगेटिव होची ताले एठी -1 आसीबो एटा भाबि नियंतु हला ताहले हमें कोन करि परिबा कि जो फंक्शन होची तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x से कोन करूची ना एग्जिस्ट करू ना इट डज नॉट एग्जिस्ट सिमिलर पैटर्न रे हमें fy को मध्य करि परिबा अर्थात fy मध्य एटी एग्जिस्ट करू नाही द पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y डज नॉट एग्जिस्ट अर्थात हमें क्लियरली कहि परिबा कि जदी पार्शियल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करू नाही इट मींस फंक्शन टा केबे भी डिफरेंशिएबल हबो नाही एट पॉइंट ओरिजिन रे अर्थात डिफरेंशिएबिलिटी हबा पई हेले पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करूथिबा दरकार पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट दैट्स व्हाई यू कैन also called the function is differentiable so जेति पार्शियल डेरिवेटिव एटी एग्जिस्ट करू नाही तेठी आपण कहि परिबे कि ये जो फंक्शन अछि ये डिफरेंशिएबल हो नाही एट पॉइंट ओरिजिन रे ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा सो क्वेश्चन नंबर 5 देखंतु डिस्कस द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एटी किछि प्रूव करिया पई देइनी एटी बस हमु कहि छि डिस्कस करो कि कोटा कंटीन्यूअस होछि या डिफरेंशिएबल होछि कि नाही whether we will check the function is given okay दीटा फंक्शन अछि हमें को एटी चेक करिया पड़िबो कि फंक्शन टा कोठी कंटीन्यूअस होउची कोठी डिफरेंशिएबल होउची बा हो नाही हम पकरे फर्स्ट एटी फंक्शन देला ये फॉर्म दे देछि स्टूडेंट एटी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये फॉर्म रे देछि हमें प्रथमे फंक्शन रो कंटीन्यूटी को चेक करिवा कंटीन्यूटी चेक करिया पई मोटी गोटे पाथ सीधा चूज करूची y = mx y = mx चूज करले ताले x mx मोर होउची जोटा कि होउची मोर केते x mx रो स्क्वायर काहे कि ना y एठी y स्क्वायर अछि तमाने mx रो होल स्क्वायर हम करि परिबा काहे कि ना y = mx हम देइचे स्टूडेंट हैला सो एठी हम कोन करले ना x mx रो स्क्वायर अर्थात हम एठी पके परिबा इ जगह रे वैल्यू को ताले एठी केते हेइ जिवो m² x³ एठी हेइ जिवो m² x³ डिवाइडेड बाय x² 1 + m² x² एटी कॉमन पळे आसला एटी हेइ जिवो 1 + m² एटी x³ गोटे कटि गला एट रहला गोटे x तार अर्थ होची एठी ऊपर रहि जिवो m² x डिवाइडेड बाय 1 + m² एठी देखंतु गोटे x अछि माने हमें कहि परिबो कि जदी x टा एठी 0 को टेंस होजी दैट मींस ये मध्य एठी 0 को टेंस हो टोटल टर्म राइट अच्छा हमें एठी कोन करबा ना ये केसेस रे पोलर कोऑर्डिनेट को यूज करिया स्टूडेंट पोलर कोऑर्डिनेट को देखंतु एठी फर्दर जदी हमको ये गोटे कंडीशन दोउची जोठी हमें पूरी थरे कहि पाए कि जदी x टा 0 को टेंस करूची ताली ये मध्य 0 को टेंस करि हबो से जगह रे हमें गोटे पोलर कोऑर्डिनेट को अगेन हम यूज करथाउ अर्थात
x इज इक्वल टू r cos थीटा y इज इक्वल टू r sin थीटा ताले हम पाखरे जो अछि fxy ताको हमें केमिति नै परिबा देखंतु एठी हमें एई भली भाबे नै परिबा पोलर कोऑर्डिनेट रे f r cos थीटा f r cos थीटा r sin थीटा अर्थात xy by r स्क्वायर हला xy भी x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट ओवर स्टूडेंट देखंतु एठी हमें जानि छे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ताहले r इज इक्वल टू केते हबो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ओवर हला अर्थात आम पाखे केवल जेहेतु एटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अच्छी तो आम क्लीयरली एटी केवल आर स्क्वायर ही दे परिबा अर्थात आम एक्स जगह नहीं परिबा आर cos थीटा एंड वाई स्क्वायर जगह नहीं परिबा आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा न केते आर cos थीटा आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा जोटा कि मो स्टूडेंट एठी नै जाई छी तापर एठी देखंतु कोन हमें करूचे ना एठी गोटे आर स्क्वायर अछि एठी गोटे आर स्क्वायर अछि कटि जीव दीटा अंक रहिबो केते आर cos थीटा sin स्क्वायर थीटा आर cos थीटा sin स्क्वायर थीटा अर्थात यदि आर टा एठी 0 को टेंस करूची ताहले ये भी मध्य हमको कोन दबो ना 0 ही दबो अर्थात द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट ओरिजिन हमें क्लियरली एठी कोन पाइले कि फंक्शन टा कंटीन्यूअस होउची नाउ नेक्स्ट हमें जदि डिफरेंशिएबिलिटी को स्टूडेंट चेक करबा ताहले एठी देखंतु fx 0 पार्शियल डिफरेंशिएशन हमको बाहर करिया पड़िबो डिफरेंशिएबिलिटी पाई स्टूडेंट जो कथा गुड़ा को आपको वार्ड रे वर्तमान कहूँ जो गुड़ा कि लिखा जाए फिर भी आपको निज लैंग्वेज रे लिखा पड़ो जो एग्जाम रे आपको हेल्प करियो मु जेमति सीधा सीधा एटी इक्वेशन गुड़ा लिखी सेमती आप डायरेक्टली लिखिबेनी एठी आपण लिखि पारिबे कि टू शो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल वी हैव टू चेक वी हैव टू फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y एट पॉइंट ओरिजिन ये दी तीन लाइन आपको लिखा पड़ो जो थे आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल पार बुझिपारे अर्थात मुझे कौन कली ना fx 0 बाहर कली तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट ओरिजिन पॉइंट आम पाखे ओरिजिन अच्छी अर्थात मुझे कौन करी ना h टेंस टू 0 f(h0 - f(0) अर्थात एटा तो आमर 0 हो ताहले एठी fh0 जदि आपण बाहर करिवे ताहले एटा मध्ये 0 हो जिवो फाइंडिंग करिवे 0 ही हबो ओके स्टूडेंट एठी दीटा लाइन मु एठी लिखिनी बट फिर भी एते सारा स्टूडेंट ढेर सारा क्वेश्चन मु आपन सामने रे करिकि बुझे सारलेनी सो दीटा तीनटा स्टेप जदि मु मझरे छाड़ी भी दउची आई होप कि आपन से जिंस बुझी पारुथिबे कि जे डाउट नथिबो आपनकर जदि आपन चाहिबे ए जगह रे गोटा स्टेप मध्ये आपन ऐड करि परिबे किछि भी प्रॉब्लम नाही स्टूडेंट अर्थात एठी हमको 0 मिलिला fy00 मध्ये 0 ही मिलिला मुझे डायरेक्टली 0 लिखिछि ता माने नुहे कि आपन ए जगह लिखिबेनी स्टूडेंट मु आपन पढौची से लगी किसी स्टेप गुड़ा को मिस करुच्ची ताकि आप निज अकॉर्डिंगली जो नोट कर स्टेप गुड़ा को आप निज तरफ इनक्लूड कर दिंतु बुझिपारे कारण से निज तरफ किसी स्टेप को इनक्लूड कर्थात आपंकर एक्टिवनेस से क्वेश्चन प्रति बेसी भल एग्जाम रे से क्वेश्चन मन पड़ बुझिपारे तेणु बर्तमान मुझे कौन कहना डिफरेंशिएबिलिटी बर्तमान ये कंडीशन को अप्लाई कली ये कंडीशन को आम कम से कम 30 थर अप्लाई कर सारे जिते आम पाखे इक्वेशन टा ये फॉर्म रे देथिबो x by y फॉर्म रे देथिबो हम पाखरे अछि तेणु हम ए क्वेश्चन टा को एठी यूज करले fxy - f00 पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x एठी पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y ताकू मध्ये हम एठी बाहर कले अर्थात हम पाखरे तो ये भी 0 होउची अर्थात ये भी 0 होउची ताले एठी आपण देखंतु केते होउची ट्राई अलोंग x = y टेंड्स टू 0 अर्थात x स्क्वायर अच्छा आमे कौन करबा ना स्टूडेंट देखंतु एठी आम पाखरे एठी आमे कौन करबा ना चेक करबा x = y माने x जगह y जगह x को पुट करि परिबे ताले पुट कले आम पाखरे एति की रहूची x³ / 2x² x तो x mod √2 अर्थात x/2 √2 x mod व्हिच ऑसिलेट डज नॉट गो टू 0 अर्थात एठी हम कोन होची ना देखंतु ये केसेस रे हम कहि परिबे कि व्हिच ऑसिलेट एंड डज नॉट गो टू 0 एठी कोन होची ना फंक्शन टा ऑसिलेट करूची अर्थात ये डायरेक्टली 0 को टेंस करू नाही ये जो टाइप रो फंक्शन ओके ये 0 को टेंस करू नाही अर्थात हमें कहि परिबे कि द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन व्हिच है एठी मु इजीएस्ट मेथड नै स्टूडेंट खुद लेंथी करिया पे चेष्टा करनी जिते इजीली हे परिबो मु ताको सॉल्व कली एठी केवल कोन हला ना डिफरेंशिएबिलिटी जो कंडीशन थिला स्टूडेंट एठी मु आउथरे एई जगह ही नै छि कोन x जगह y नै जाई छि बा y जगह x नै जाई छि तापर एठी जो फंक्शन टा मते रिजल्ट मिल छि से कोन हो छि ना 0 को टेंस करू नै डायरेक्टली अर्थात से ऑसिलेट करू छि
तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टा एठी आउ गोटे देइछि हम पाखरे फंक्शन y sin 1 by x एठी x टा नॉन जीरो अर्थात f0y इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट एठी कोन करिवि ना मु दीटा केसेस नउछि हला एठी दीटा केसेस नउछि फॉर x is equal to 0 and x is not equal to 0 ताले जब x is equal to 0 होउछि देन y is equal to हम पाखरे 0 होउछि अर्थात y f0y is equal to y which tends to 0 okay for x not equal to 0 y tends to 0 f xy is equal to y sin 1 by x tends to 0 as y tends to 0 okay so since sin 1 by x is bounded so for xy tends to 0 for any path that is f xy tends to 0 so f is continuous at origin okay now differentiability जदि हम बाहर करिवा ताले प्रथमे हम कोन करिवा ना the partial differentiation with respect to x at point originality बाहर करिवा which is equals to limit h tends to 0 f h0 minus f00 divided by h is which is equals to f h0 रो value एठी आसे होची 0 and f00 रो value आसे होची 0 so this is equals to 0 by 0 which is equal to 0 so fy को मते सेम पैटर्न रे बाहर करि परिबे एठी किंतु आपन को मिलि जीवो वैल्यू 1 अर्थात डायरेक्टली जदि पुट करूछंती एठी आ जगह एठी पुट करूछन ताहले हमर एति के आसे होची y sin 1 by x minus y divided by x square plus y square root over that is y is equal to tx again मो एठी नै जाउची y is equal to tx ताले मते एठी मेडुची केते ये मेडुची देखंतु and as x tends to 0 oscillate करूची so limit does not exist so therefore this is not differentiable at origin ये क्वेश्चन को टे प्रैक्टिस करियो मन रखियो किछि किछि स्टेप्स एठी म नुवा करिछि ओके नाउ वर्तमान आमे जीवा नेक्स्ट जोटा कि हमर थ्योरम रहुची थ्योरम रे हम कोन करबा ना सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी ये रिपीटेड क्वेश्चन बारंबार प्रीवियस ईयर रे मध्ये पढिची ये थ्योरम टा माने बहुत इंपोर्टेंट थ्योरम जस्ट नॉर्मल थ्योरम नोही एग्जाम रे असुची सेति लागि माको कंसीडर करिछि एडी देखंतु थ्योरम रे पचरची if ab be the point of the domain of definition of the function fxy such that fx the partial differentiation with respect to x at point ab exists and the partial differentiation with respect to y xy is continuous at point ab then fxy is differentiable at point ab अर्थात स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट अछि ये जो थ्योरम रो जो स्टेटमेंट है जी तक म आउ थरे एठी रीस्टेटमेंट करी के लिखी छी अर्थात मु एठी देखंतु स्टेटमेंट आपको आपण चाहिले एग्जाम रे आउथरे मध्ये एठी लिखि परिबे किछि स्टूडेंट आपनकर मार्क कटिवा नाही एठी स्टेटमेंट आपण फर्दर स्टेटमेंट करी के लिखि परिबे लेट अ फंक्शन फ्रॉम s to r okay this is the domain part where s is a proper subset of r square is open and ab is belongs to s suppose fx the partial differentiation with respect to x exists on s and is continuous at point ab then fy exist at point ab then f is differentiable at origin ये हमको स्टेटमेंट जोटा कि हम आउ थरे ताको लिखि देले अर्थात हमें कोन करबा ना प्रूफ करबा हला सो fxy minus fab fxy जोटा कि मोठी लिखि देली fxy minus ab this is equals to कहते fxy minus fay plus fay minus fab हला fab अर्थात स्टूडेंट जो मु कोन कली देखो एठी मु कोन कली ना जो fxy fab भीतरे मु कोन कली ना माइनस fay प्लस fay ये को पूरे देले आपण जति काटिबे भी ये सेम ही रहइबो माने इक्वल सेम ही रहइबो बट मु आको कोन करजी ना अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट रे रखिची एथरे मु कोन कली ना फर्स्ट जो पार्ट अछि ताको मु नै गली axy कारण एठी xy दीटा जक अछि एठी ay अछि बट सेकंड रे जदी आपण देखु जदी एठी केवल y रो टर्म अछि एठी x रो किछि टर्म नै सो मु आको नै गली कोन ना सिंपली by नै गली by नै कि fay fab नै गली अर्थात आको मु नै गली axy एंड एटा को नै गली by काहे ना एठी xy अछि एठी केवल y अछि तणु मु एटा को नै गली एभली फिर मते ऑक्सिलरी फंक्शन एठी गोटे बनेया पड़िबो गोटे ऑक्सिलरी फंक्शन बनेली अर्थात f1 xy f2 xy
ठीक अछि f1 xy रे मु कोन कली ना a xy डिवाइडेड बाय x माइनस a नै गली एंड एठी f2 xy रे एठी डिवाइडेड बाय by डिवाइडेड बाय y माइनस b हला if x not equal to a else fx the partial differentiation ay एठी होची if y not equal to b else fy ab हला fy ab मु एठी ऑक्सिलरी जो फंक्शन अछि ताको मु एठी डिफाइन कली सो बाय द मीन वैल्यू थ्योरम एडू स्टूडेंट देखो ऑक्सिलरी कर साला परे मु एठी मीन वैल्यू थ्योरम को यूज कर जे अर्थात मीन वैल्यू थ्योरम एठी यूज ही हबो देयर एक्जिस्ट cy हला देयर एक्जिस्ट बाय द मीन वैल्यू थ्योरम देयर एक्जिस्ट cy between a and x such that axy is equal to x minus a fx cy y अथा ठीक अछि because fxy is continuous at ab as x y tends to ab एठी mo student मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करछि मीन वैल्यू थ्योरम आई होप आपण माने पढिथिबे थर्ड सेमेस्टर रे थिला there exists cy between a and x जोठी मु लिख पारली xy x minus a fx cy y because fx is continuous एटा जो फंक्शन अछि fx ये होची कोन ना कंटीन्यूअस होची एटा हमरो दे देई छी बोधे स्टेटमेंट राइट लेट मी चेक ओके ठीक अछि ये दे देई छी तो सेटू एठी मो लिख पारली देयर एक्जिस्ट अच्छा because fx is continuous at ab and as xy tends to ab so f1 xy tends to fx ab हला अच्छा सेम पैटर्न रे हमें यदि f2 पाई करिबा f2 केते बेले टेंस करिवो f2 टेंस करिवो fy ab को जेते बेले xy टेंस करिवो ab को अर्थात हमें एठी fxy माइनस fab को एठी लिखि परिबा केमिति एठी हमें केमिति लिखि परिबा x माइनस a f1 xy प्लस y माइनस b f2 xy because f1 and f2 are continuous at ab जेहेतु f1 and f2 continuous होची को पॉइंट रे ना ab पॉइंट रे देन हमें लिखि परिबा कोन ना fxy f माइनस fab माइनस fx ab x माइनस a माइनस fy ab y माइनस b अर्थात दिस इज इक्वल्स टू ये केते हे जिवो ये हे जिवो 0x माइनस a रो स्क्वायर प्लस y माइनस b रो स्क्वायर रूट ओवर ओके ठीक है स्टूडेंट ओके नाउ by the definition of differentiability या में यूज कले एटा को x minus a square plus y minus b square root over अर्थात limit x y tends to ab fxy minus fab fx ab x minus a fy ab y minus b is equal to 0 okay so therefore f is differentiable at this point स्टूडेंट ये कोटा होची थ्योरम टा एठी डायरेक्टली क्वेश्चन टा पचारनी कि हमको केमिति कोन सॉल्व करिया पड़ियो बाकी आपण एठी विभिन्न प्रकार अप्रोच नै परिबे एठी मो डिफरेंट टाइप रे अप्रोच नै छी अर्थात बुक्स रे भी गोटा अलग टाइप रो प्रूफ देई छी मो एटा गोटा बेस्ट मेथड भाबिली सो मो एटा को रखि देली बुझला तो मीन वैल्यू थ्योरम के अप्लाई करी कि आपण एति के स्टेप को मन रखी कि प्रैक्टिस करंतु हेई जीवो किछि असुविधा एतरे नै स्टूडेंट एतिक ही थिला आजिरो जो क्लास अछि जोते मु एतिक कंप्लीट करैली एंड आको नोट करि नेबे सब जाको ये सब जाको नोट करि नेबे एग्जाम रे स्टूडेंट वर्तमान हमें गोटे क्वेश्चन को एठी डिस्कशन करिबा सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी परे जो क्वेश्चन टा आसुची ये आपन को सामने रहिला ए क्वेश्चन टा को वर्तमान हमें करिया मु आगरु एटा को करि कि रखिनी आपन को सामने ही हमें आपको सॉल्व करिबा ओके ये आपन को सामने क्वेश्चन रहिला दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे ए क्वेश्चन टा पढुची प्राय टाइम देखिबे ए क्वेश्चन एग्जाम रे पढिथिबो आ गोटे कथा देखंतु स्टूडेंट एटी जो प्रश्न पचारची fxy इज इक्वल टू एटी देखंतु जो fxy इज इक्वल टू xy mod to the power हाफ
स्टूडेंट बेले बेले आपण देखिथिबे प्रश्न रे कंफ्यूजन होबार नाही जो xy mod टू द पावर हाफ अछि ना बेले बेले गोटे गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे से ए टाइप रो मध्ये पकोछि xy mod रो रूट ओवर स्टूडेंट बोथ आर इक्वल दरे किछि भी डिफरेंस नाही अर्थात एग्जाम रे एटा पको बा एटा पको सॉल्यूशन आहार गोटिए ही हबो ओके आपण को सामने ये रहिला प्रश्न आमे वर्तमान करिवा एग्जाम रे आपण बसचंती ये सामने रे प्रश्न आसुची सो दैट द फंक्शन fxy is equals to xy mod to the power half possess partial derivative at origin point दे देछि एठी origin अर्थात हम पाखरे a रो वैल्यू 0 and b रो वैल्यू मध्ये 0 दिस इज द पॉइंट गिवन हियर बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल देयर आर अर्थात होची से origin कथा ही एठी कहूची स्टूडेंट क्वेश्चन को मॉडिफाई करिकि पकेबो एठी गोटा बुक्स रे मु एठी लिखा आइची इट इज नॉट डिफरेंशिएबल देयर आर मु ताको लिखि देली हला बेले बेले आपन प्रश्न पचारथिबो इट इज कंटीन्यूअस it poses partial derivative but it is not differentiable स्टूडेंट हमको देखिया को मध्ये पड़िबो बुझियला अर्थात तारो सॉल्यूशन जो हबो से सेम ही हबो किंतु क्वेश्चन बेले बेले मॉडिफाई करिकि पकोउची अलगा अलगा करिकि पकोउची अर्थात एठी हमें कम करिवा देखंतु प्रथम फर्स्ट कंडीशन एठी दे देछि कि पार्शियल डेरिवेटिव पोजेस करूची अर्थात हमको एठी बाहर करिया को पड़िबो पार्शियल डेरिवेटिव जेहेतु हम पाखरे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल अछि हमें एठी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x at point origin and partial derivative with respect to y at origin बाहर करिवा तो सर्वप्रथम हमें कोन करिवा एठी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x बाहर करिवा ओके ताहले हमें प्रथमे कोन बाहर करिवा ना fx बाहर करिवा को पॉइंट रे बाहर करिवा हम पाखरे जेहेतु origin गिवन अछि तो origin रे बाहर करिवा ताहले एठी केते हबो कम से कम 43 थर मु स्टूडेंट आपण मान को कहि सरलेनी लिमिट h टेंड्स टू 0 f h0 minus f 00 डिवाइडेड बाय h केते थर एटा को हम डिस्कशन करलेनी पार्शियल डेरिवेटिव जेतेबेले हम करूचे ये जिंस को तो आपण को करिया को पड़िबो अर्थात स्टूडेंट हमें कोन करिवा वर्तमान एटी वैल्यू को बाहर करिवा f h0 रो वैल्यू केते लिमिट h टेंड्स टू 0 f h0 हम पाखरे एटी देइची केते xy रो mod बा xy टू द पावर हाफ ये देइची हम पाखरे हला अच्छा हम पाखरे xy टू द पावर हाफ अछि तने हम हाफ को ही यूज करिवा जेतेले mod देथिबा आपण mod को यूज करि परिबे किछि भी असुविधा नाही ताले एठी हम लिखि परिबा केते h into 0 रो mod to the power half minus 0 into 0 रो mod to the power half ओके ये जिंस रहिला अच्छा डिवाइडेड कर दवा डिवाइडेड बाय h हला ताबरे देखंतु which is equals to limit h tends to 0 अच्छा स्टूडेंट एटा हमर केते हबो एटा त हमर 0 हबो ना एठी क्लियरली हमें जानि परछे कि ये जगह रे 0 हबो h टू द पावर हाफ देखंतु h into 0 h into 0 स्टूडेंट एटा मध्ये केते हमर 0 टू द पावर हाफ h into 0 टू द पावर हाफ माने 0 टू द पावर हाफ अर्थात ये मध्य आमर केते हे गला ना 0 हे गला ए पर्यंत क्लियर है अर्थात हम लिखि परिबा स्टूडेंट एटी 0 minus 0 by h बिल्कुल बिल्कुल लिखि परिबा एटी 0 minus 0 डिवाइडेड बाय h अर्थात लिमिट h टेंड्स टू 0 0 is equal to 0 पार्शियल डेरिवेटिव बाहर कलेटी विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट ओरिजिन हमको 0 ही मिले सिमिलरली fy00 मध्ये आपण बाहर करि परिबे सेटा मु आपण पई छाडुची fy00 is equal to 0 ही हबो
केमिति हबो कोन हबो सेटा आपनको दायित्व बुझियला काहे कि ना मु आपनको ऑलरेडी गोटे एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बतै देली एफ वाई केमिति बाहरिबो सेटा आपण करिवे हला काहे कि ना एठी मु 43 थर पढ़ै सारलेनी बहुत सारा क्वेश्चन रे करि सारलेनी तेनु आपण एठी एफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट ओरिजिन ताको बाहर करिवे जोटा कि 0 हबो एटी स्टूडेंट हमें कंडीशन अप्लाई करिवे कि डिफरेंशिएबिलिटी रो कंडीशन कोन कहूची देखंतु डिफरेंशिएबिलिटी जोटा सफिशिएंट कंडीशन हमें देखिले एटी स्टूडेंट हमें डिफरेंशिएबिलिटी यदि बाहर करिवा डिफरेंशिएबिलिटी देखंतु f 0 प्लस h 0 प्लस k अर्थात a प्लस h b प्लस k एठी a आउ b होचंती 0 पॉइंट एठी हम पाखरे 0 अछि माइनस f 0 0 इज इक्वल्स टू ah प्लस bk प्लस h phi hk प्लस k psi hk हला ah प्लस bk प्लस h phi hk प्लस k psi hk ये बाहरला अर्थात a इज इक्वल टू एटी कोन a होची पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अर्थात f x 0 0 की रहल b होची केते b होची f y 0 0 अर्थात पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y एट पॉइंट 0 0 ओके देन आम पाखरे आउट अच्छी फाइ एच के के साइ एच के ठीक अच्छे एच फाइ एच के अच्छा एटा होची एच फाइ एच के स्टूडेंट एटा होची केते लिमिट हम पाखरे एटी एच के अच्छी तेणु एच के टेंड्स टू 0 0 फाइ एच के इज इक्वल टू 0 लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 साइ एच के इज इक्वल टू 0 ओके ठीक अच्छे तो ये हमारा 0 ये हमारा 0 अभी टाइम का एंड स्टूडेंट आमे एठी पार्शियल डिफरेंशिएशन रे कोन पाइथिले कि fx 0 0 आमे पाइथिले fx 0 0 इज इक्वल टू 0 पाइथिले एंड fy 0 0 मध्य 0 पाइथिले दीटा जांक आमे 0 ही पाइथिले मला अर्थात आमे एठी जदी अप्लाई करिवा ए जगह रे ए जो जगह रे अछि इक्वेशन आको दे दियंतु गोटे इक्वेशन 1 अच्छा इक्वेशन 1 रे हमें वैल्यू को पुट करू छे देखिबा कोन होची ताले हम पाखरे एटी केते आसौची स्टूडेंट f hk माइनस f 0 0 h psi psi hk प्लस k psi hk
एच फाइ एच के प्लस के साइ एच के ये हमर एतिक रहला हला ठीक अछि सो दिस implies that हमें गोटे काम करिया आर वैल्यू को लिख दबा एफ एच के ताहले केते ही जीवो एच के mod टू द पावर हाफ माइनस 0 रो mod to the power half which is equals to h5 hk plus k psi hk okay that implies ये टर्म टा जीरो जेहेतु हे जीवो स्टूडेंट ये जो टर्म टा अछि एटा जीरो ही हे जीवो अर्थात आमे एटा लिखि परिबा केते hk to the power half is equals to h5 k plus k psi hk okay okay वर्तमान आमे स्टूडेंट कोन करिबा यूट्यूब गोटे काम करछि मु एच टाको हटेबार अछि मते ए टर्म टाको देखंतु मु वर्तमान कोन करछि बाय एच के ओके स्टूडेंट मैं डिवाइड करछि बोथ साइड रे एच टिके लंबा प्रोसीजर हो स्टूडेंट स्थिर मन रे देखंतु गोटे गोटे स्टेप को म आपन बुझौछि गोटे गोटे स्टेप को केमिति मु कोन करली ताको मु बुझौछि हला टिके लंबा होउथिबा लेंथी होउथिबा बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आपन को पूरा फुल टू फुल मार्क मिलियो बिल्कुल भी गोटे मार्क कटिबो नाही मोटी कोन करबी ना डिवाइड कर देबी एठी स्टूडेंट डिवाइडिंग h on both side हला बोथ साइड रे मु कोन कहले ना h को डिवाइड कली लेफ्ट साइड रे h को डिवाइड कली राइट साइड रे h को डिवाइड कली अर्थात लेफ्ट साइड होची टोटल एटा एटा लेफ्ट साइड एंड एटा होची राइट साइड बुझियले तेनु मु जदि एठी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड रे h को डिवाइड करबी ताले h के mod to the power half divided by h which is equals to एठी स्टूडेंट h जदि मैं डिवाइड करछि ताले कटि जाउछि एठी केवल रहउछि केते phi hk रहउछि राइट प्लस एपटे हमर केते आस जाउछि k by h एठी psi hk एत्तिकी रहि जाउछि क्लियरली देखंतु h डिवाइड जदि मु करूछि एठी जेतले मु h डिवाइड करूछि एठी h डिवाइड करूछि एठी h डिवाइड करूछि एठी h डिवाइड करूछि एठी देखंतु गोटे h कटि जाउछि एठी हमर आस जाउछि k by h ओके सो एठी मो पाखरे जो टर्म टा रहिला मु कोन करिवि ना वर्तमान एठी जो इक्वेशन रहिला मु इक्वेशन नंबर 2 दे दोछि आकु मु कोन करूछि ना इक्वेशन नंबर 2 दे दोछि हला एबे एत्ति की परे मु कोन करिवि ना बोथ साइड रे लिमिट नेबी कोन करिवि बोथ साइड रे लिमिट नेबी अर्थात देखो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड रे लिमिट नेली लेफ्ट साइड रे भी नेली राइट साइड रे भी नेली हला तापर स्टूडेंट एठी देखो दिस मको डबल इंप्लिकेशन रे रखुची
लिमिट hk tends to 0 0 sk mod to the power half divided by h is equal to limit hk tends to 0 0 एटाको गोटे ब्रैकेट रखी दउची phi hk plus k by h psi hk ओके तो ये रहिला हम पाखरे एठी नेक्स्ट काम होची है कि एठी मु कंसीडर करछि देखंतु लेट k is equal to mh मु एठी कोन कली ना k रो वैल्यू mh नली ई जगह रे ना जोटी जोटी k अछि सेठी मु mh नली then as h tends to 0 k tends to 0 ताले एठी देखो केते हे जाउछ k टा नै गली mh ताले रहिबो ओनली केते h रहिबो सो h tends to 0 एठी k जगह mh अर्थात मु एठी कोन कली देखंतु h mh h mh नली mod to the power half divided by h this is equal to limit h tends to 0 phi h mh plus mh by h psi h k हला अच्छा एठी देखंतु हमर एटा केते हे जिवो एटा केते हे जिवो h mh by m h square हम एटा कहि परिबा m h square to the power half अर्थात मोटे स्टेप को दीटा मते लिखिया को पडुची काहे कि ना स्टूडेंट न लिखिले ना एटा बुझी हबनी mh square mod to the power half divided by h which is equals to limit h tends to 0 phi h mh plus एटी गोटे कटि जीवो h h कटि जीवो एटी रहिबो केते ओनली m अच्छा स्टूडेंट एटी मु भूली जाइतिली ए जगह रे मते mh टा लिखियार थिला एटी mh h mh हला m psi h mh ओके एटी देखंतु एटी केते रहिबो ए जगह रे एटी h स्क्वायर अछि ना h स्क्वायर टू द पावर हाफ जदी करिया स्टूडेंट एटी 2 टू गोटे कटि जीवो एटी 2 टू कटि जीवो रहिबो ओनली केते कहले m टू द पावर हाफ रहिबो अर्थात मु जदी एटी सिंप्लीफाई करूची ते पुणी थरे गोटा लाइन हे जीवो को पछे कोन करिवा नले बुझी हवनी 0 ओके
m mod to the power half h एठी स्क्वायर mod to the power half एटी स्टूडेंट कौन हम कहले एटी गोटे कटि जीव ये देखो 2 ये 2 ये कटि जीव है तले आम रहा के एच बुझिपाल अर्थात आम एटी ए जगार केते लिखिपर एट स्टूडेंट देखो ये जो टर्म अच्छी ना जदि एच को आम जीरो टेन्स करुचे एटा टोटाल स्टूडेंट हो जाऊँगी कहले जीरो हो जाऊँगी है ये टर्मटा एच जो जीरो को टेन्स करुच्ची एटा आम टोटाल हो जाऊँगी केते जीरो ओके ताहले एतिकी आमर हो गला केते एटा को मु इम्प्लाइज दे दूची अर्थात आम कहि परिबा लिमिट h tends to 0 m mod to the power half into h divided by h is equal to 0 अर्थात अगेन आमर एठी h और h कैंसिल हो जाउची this implies that limit h tends to 0 m mod to the power half is equal to as होची केते 0 हला बट स्टूडेंट देखंतु एठी हमर किछि h रो टर्म नाही एठी h रो किछि टर्म नाही h टेन्स टू जेतले 0 होची एंड ये एपटे 0 होची ये वैलिड तो नुहे राइट एटा वैलिड तो नुहे ता माने आमे को इनवैलिड कहि परिबा दिस इज नॉट वैलिड मोडी लिखि दोची दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज़ देयर इज नो h हियर ओके अर्थात आमे एडा को केबे कहि परिबानी कि आर मीनिंग कोन स्टूडेंट एटा केते हो जाउची m mod to the power half is nothing but m रा रूट ओवर है ना एटा होची m रा रूट ओवर एंड m रा रूट ओवर केबे भी कारण रूट भितरे केबे भी एठी हमरा 0 हे परिबनी बुझेला एटा केबे भी 0 हे परिबनी इट इज नॉट पॉसिबल so this is not valid therefore this is not valid ताले हमें जो इक्वेशन एठी रखी थिले ए जो इक्वेशन टा कोडा स्टार्टिंग रो जो इक्वेशन टा नहीं थिले इक्वेशन 1 ये this equation is not valid right so the equation is not true we can say this equation is not true हमें एठी रिलेशन नहीं परिबा the relation not true the relation is not true therefore यदि रिलेशन ट्रू होनी therefore SXY is not differentiable at origin ओके स्टूडेंट क्लियर हेले एतिक जिनस बिल्कुल भी को स्टेप रे कंफ्यूजन रहंतनी किछि किछि एठी मु स्टेप जोटा करिछि ताकु मु साइज करिक लिखिछि एंड आई होप कि एतिक जिनस आपनकर पूरा क्लियर रहिथिबो एग्जाम रे क्वेश्चन टा जदी आसुची बिल्कुल भी छाड़ीबेनी आ अगेंस्ट रे जो भी क्वेश्चन थाउ एटा को कर देबे बढ़िया पूरा इजीली सब जिनस बुझी जाउची केवल पार्शियल डेरिवेटिव एटी बाहर कले देखंतु पार्शियल डेरिवेटिव बाहर कले
जदि ए टाइप रो देई थांता स्टूडेंट देखो सेठी हमें हाफ को जो एम रो जो हाफ थिला लास्ट को बाहर थला जीरो कले अर्थात आमे जदि एठी रूट ओवर थांता ताहले डायरेक्टली आमे एठी पाई जाई थांते हाफ तो न थांता आम पाखरे सेठी केवल आमे डायरेक्ट रूट ए में ही पाई थांते सो जीरो व्हिच इज नॉट पॉसिबल दिस इज इनवैलिड सो जदि इनवैलिड होउची ताहले आमे जो इक्वेशन को एठी कंसीडर करिथिले डिफरेंशिएबिलिटी पई सेटा ट्रू ही होउनी दैट मींस एठी आमे कहि परिबा कि फंक्शन टा डिफरेंशिएबल हो नाही ओके ए पर्यंत क्लियर हेले चलो नेक्स्ट लेक्चर आमे आउ किछि क्वेश्चन को करि सरला परे तापरे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को स्टार्ट करिया पे जाउचे जोटी कि हमर नेक्स्ट टॉपिक रहइबो एंड ए पर्यंत मु गोटे सिंगल क्वेश्चन भी छाड़ी स्टूडेंट आपण को बुक रे जेति की अछि ताको पूरा पूरी मु कवर करिछि गोटे बी क्वेश्चन मिस करनी लास्ट जेते लेक्चर अछि ताको सबुर नोट बनांतु एंड देखंतु प्रीवियस ईयर रो सब क्वेश्चन एथरे आसी मैं यूनिट फर्स्ट यूनिट कथा कहूची ओके जितने भी क्वेश्चन अछि सब जांक एथरो आसीची आठ अलग कि आसीबार चांस नाही स्टूडेंट पूरा इतिहास रे जेति कि मैथ रो बीएस लेवल रो जो मैथमेटिक्स अछि ना आठ अलग कि आसीबो ही नाही यदि आपन को सिलेबस रे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल देइची ताहले क्वेश्चन होउची एगुडा आठ अलग कि आसीबो नाही ओके कॉन्फिडेंट रहंतु बिंदास पढंतु भल से प्रैक्टिस करंतु जदि किछि डाउट आछी ताहले मते व्हाट्सएप करंतु नहले